नमस्कार, मैं अग्रिम सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अग्रिम रिसर्च में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है एक बिजनेस मॉडल। अलग अलग कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है। ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये कितने प्रकार का, कितने फॉर्म्स का, कितने टाइप्स का होता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो को पूरा देखिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला भी बताऊंगा, जिससे आप एक सिंपल अपना खुद का बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि एक बिजनेस मॉडल होता क्या है। सो अ बिजनेस मॉडल इज अ मॉडल दैट क्लियरली डिफाइंस हाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स द वैल्यू। क्या मतलब हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी वैल्यू को कैसे बनाती है, क्रिएट करती है, कैसे डिलीवर करती है अपने कस्टमर्स तक, और कैसे कैप्चर करती है वैल्यू को। सिंपल भाषा में बोलें तो क्रिएटिंग द वैल्यू मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज के द्वारा, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, फिर उस वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वो कस्टमर्स को डिलीवर कैसे करती है, हाउ इट डिलीवर्स द वैल्यू। एंड देन मेन जो बात है, जो बिजनेस मॉडल डिफाइन करता है, हाउ इट कैप्चर्स द वैल्यू, मतलब वो अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करती है अपना प्रोडक्ट देने के बाद, अपनी सर्विस देने के बाद। वो होता है एक बिजनेस मॉडल। एक लाइन में बताएं तो हाउ एनी बिजनेस, हाउ एनी कंपनी अर्न्स इट्स प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट अर्न करने का मॉडल उसका बिजनेस मॉडल होता है। अब ये बिजनेस मॉडल जो है ये बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं कंपनी की, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं कंपनी की, कोर बिजनेस क्या है, उसकी फील्ड क्या है, उसका सेक्टर क्या है कंपनी का, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है एक बिजनेस मॉडल। और एक लाइन में बताएं तो हाउ एनी बिजनेस अर्न्स इट्स प्रॉफिट, वो होता है बिजनेस मॉडल। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। अब हम जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस मॉडल होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंज्यूमेबल मॉडल, या फिर शेयर्ड सेविंग का मॉडल, मेंटेनेंस प्लस अपफ्रंट मॉडल, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। लेकिन मैं फॉर्म्स अगर बताऊं तो 4 फॉर्म्स के बिजनेस मॉडल होते हैं, जिसमें पहला आता है B2B। B2B बिजनेस मॉडल मतलब बिजनेस टू बिजनेस। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फार्मर हूँ और मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और फिर वो रॉ मटेरियल मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ जो वो मैं एक कंपनी को दे देता हूँ, और वो कंपनी उस जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया वो लेके, उसको रॉ मटेरियल लेके वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर्स को बेचती है। तो मैं जो फार्मर हूँ, जो मैं एक्सट्रैक्ट करके उसको देता हूँ रॉ मटेरियल, जिससे वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो मेरा बिजनेस मॉडल तो हुआ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स कोई और बिजनेस हैं। लेकिन वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या हुआ, B2C, मतलब वो कंपनी का मॉडल है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। वो अपना प्रोडक्ट मेरे से रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया कुछ, और फिर उसको अपने कंज्यूमर को दे दिया, बेच दिया। तो ये हुआ B2C मॉडल। सबसे ईजीएस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमनली यूज्ड मॉडल होता है B2C। अपना प्रोडक्ट बनाया और कंज्यूमर को बेचा। अभी आपको समझ में आया B2B और B2C। अब आते हैं C2B। C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मैं सिर्फ घर पे बैठा हूँ और मैंने अलग अलग बिजनेसेस की वेबसाइट्स खोली, वहाँ पे पेड टेस्टिमोनियल्स डाल दिए। मैंने वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डाल दिए, उसका कुछ मैंने चार्ज किया, अपना कुछ अर्न कर लिया उससे। तो ये हुआ C2B। मैंने अलग अलग बिजनेसेस के लिए टेस्टिमोनियल डाल दिए पेड टेस्टिमोनियल से, तो C2B हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस। और एक होता है C2C। C2C का बेस्ट एग्जाम्पल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे क्या होता है, वो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो कि बायर को और सेलर को एक जगह कनेक्ट करता है। बायर को और सेलर को एक जगह कनेक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन। यहाँ पे कोई भी अपने घर बैठे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा सकता है, उसकी कोई लिस्टिंग फ़ीस होती है, वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा सकता है, और कोई अपने घर पे बैठे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये हो गया C2C। अब ये तो थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, जैसे B2B, B2C, C2B, C2C। अब हम वीडियो के एंड वाले पार्ट पे आते हैं, जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बिज़नेस मॉडल एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फार्मूला भी बताऊंगा कि एक बिज़नेस मॉडल बनाया कैसे जाता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बनाया कैसे जाता है, बड़ी आसान भाषा में बताऊँगा। 5 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप से शुरू करते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम यू विल सॉल्व। मतलब डिफाइन द प्रॉब्लम यू विल सॉल्व मतलब हर कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के द्वारा, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मार्केट की नीड, कोई ना कोई लोगों की, कंज्यूमर की नीड फुलफ़िल करता है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, पहले आप वो डिफ़ाइन कीजिए। सेकेंड स्टेप, डिफ़ाइन योर टारगेट कस्टमर्स। मतलब आपका जो प्रोडक्ट, आपकी जो सर्विस है जो आपने बनाई है, अब वो किस टारगेट ऑडियंस के लिए, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे जिसके लिए बेस्ट सूट होगी, आप वो डिसाइड कीजिए पहले। सपोज़ मैंने बनाई एक इलेक्ट्रॉनिक स्वीपिंग मशीन, जो कि हम उसको ऑन कर दें वो घर की साफ़ सफाई कर देगी। प्रॉब्लम क्या ये सॉल्व कर रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा इसके टारगेट कस्टमर्स कौन हुए, पहले ये बताते हैं इसके टारगेट कस्टमर्स कौन हुए। सेकंड स्टेप यही है, डिफाइन योर टारगेट कस्टमर्स। इस इलेक्ट्रॉनिक स्वीपिंग मशीन के टारगेट कस्टमर्स हुए वो हाउसवाइफ्स जिनका टाइम, जिनका एफर्ट लगता है घर की क्लीनिंग में, उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रही है ये मशीन। तो मेरी टारगेट कस्टमर्स हुए हाउसवाइफ्स, या फिर ऑफिसेज भी कह सकते हैं, ऑफिसेज में साफ़ सफाई के लिए। तो जो बिज़नेस होगा उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा, स्वीपर्स वगैरह को सैलरी देने का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हाउसवाइफ्स है ना। तो मेरी ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीपिंग मशीन है, इसके टारगेट कस्टमर्स हो गए हाउसवाइफ्स जिनके लिए बेस्ट सूट है। अब तीसरा स्टेप आता है यहाँ पे, इस्टेब्लिश बिजनेस प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में बिज़नेस चलेगा कैसे। टेक्निकल वर्ड्स में इसको बोलते हैं SOPs बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं कि बिज़नेस ऑपरेट कैसे होगा, बिज़नेस चलेगा कैसे। ये डिसाइड कर लिया आपने थर्ड स्टेप में, इस्टेब्लिश योर बिजनेस प्रोसेसेस। पहले स्टेप में आपने क्या डिसाइड किया था, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में किसके लिए कर रहे हैं, टारगेट कस्टमर कौन है। तीसरे स्टेप में अब बिज़नेस चलेगा कैसे। चौथे स्टेप में आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिफाइन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब अब देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी सर्विस लाएंगे, बहुत हद तक चांसेस हैं कि उससे सिमिलर या बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में और कोई बना रहा होगा, सेल कर रहा होगा। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे होंगे। अब उस कंपटीशन में अपनी पहचान बनाना, उस मार्केट में उतरने के लिए आपको कुछ यूनिक भी तो देना होगा, आपको कुछ यूनिकनेस लानी होगी। वो होगा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में होगी। तभी तो आप इस कॉम्पिटिशन में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। अगर आपने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिफाइन नहीं किया तो क्या पता आपका बिज़नेस चले ही ना, कंपटीशन के मारे आपका बिज़नेस चले ही ना। तो ये तो हो गए 4 स्टेप्स। पहला, आपने अपनी टारगेट अपना प्रॉब्लम सॉल्व जो आप कर रहे हैं वो डिफाइन की। दूसरा, आपने अपने टारगेट कस्टमर्स डिफाइन किए। तीसरा, आपने इस्टेब्लिश किए बिज़नेस प्रोसेसेस। चौथा, आपने देखा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। फिफ्थ आता है, अब आपको बनानी है अपनी स्ट्रैटेजी, क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। आप अपना बिज़नेस चलाएंगे कैसे। अब जब भी आपको नया बिज़नेस शुरू करना होता है, नया स्टार्टअप शुरू करना होता है, आपको मार्केट में उतरना होता है, स्ट्रैटेजी के साथ उतरना चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी, आपको पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी बनाई होनी चाहिए। 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान बनते हैं कि हम कैसे अपना बिज़नेस चलाएंगे अगले 5 सालों में, 10 सालों में, क्या इनोवेशन लाना है अभी, क्या आपको कैसे मार्केट में उतरना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग करनी है। मतलब आप प्रीमियम मार्केट में जाएंगे जिसमें एप्पल की कैटेगरी है, या फिर आप नॉर्मल मार्केट में जाएंगे जहाँ पे अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं, आम आदमी के लिए मिलती हैं। अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, कैसे लोगों को दिखाएंगे, कैसे के लोगों की नज़रों में आएंगे, कैसे लोग आपको ढूंढ पाएंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये 5 स्टेप बिजनेस मॉडल बनाने का 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इन 5 स्टेप्स में आपने अपना बेसिक बिजनेस मॉडल बना लिया। आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अपने बिजनेस के प्रोसेसेस इस्टेब्लिश कर लिए, और आपने ये भी देख लिया आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब ऐसे ही नहीं, आपने बिजनेस मॉडल बना तो लिया, आपने ये भी समझ लिया बिजनेस मॉडल होता क्या है, आपने ये भी बना लिया। आपको अगर अपना स्टार्टअप शुरू करने की बिजनेस मॉडल आपने अपना भी बना लिया। अब डायरेक्ट बिजनेस मॉडल बनाने के बाद मार्केट में नहीं उतरते। अब बिज़नेस शुरू करने के लिए बिज़नेस प्लान भी चाहिए होता है। प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, थोड़ा डिटेल्ड होता है। बिज़नेस मॉडल तो सिर्फ ये बताता है कंपनी किस सेक्टर में है, क्या बनाती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कैसे प्रॉफिट अर्न करती है।
बिजनेस प्लान जो होता है वो आपको फिर बनाना होता है, वो थोड़ा डिटेल होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि अब आपका बिजनेस चलेगा कैसे, आपको एक एक चीज़ देखनी होती है, सारे वेंडर से बात करनी होती है, स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, वो बहुत डिटेल्ड होता है। बेसिक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, सेकंड कैसे कैसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, थर्ड एक सिंपल बिजनेस मॉडल बनाने का फॉर्मूला, 5 स्टेप फॉर्मूला आपने इस वीडियो में जाना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नॉलेजेबल लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो उसको भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस और देखनी है कमेंट करके बताइए और वीडियोस के सुझाव और इस वीडियो के बारे में भी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।